बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनदर पेपर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि ये लास्ट पेपर है क्लिनिकल साइकोलॉजी का मेरे पास, ठीक है, जो मैं 2017 का अपलोड करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियोस जो हैं वो आप सुना भी करें, मैं आपको साथ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके बड़े काम आ जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप पता नहीं क्या करते हैं, आप मेरे ख्याल से सुनते नहीं हैं पूरी बात, आधी अधूरी बात सुन लेते हैं, ये ना उसका बाद में आपको नुकसान हो, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि पूरी वीडियो आप ना सुना करें गौर से, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कुछ भी क्लिनिकल जो आपका वाइवा होता है उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान MSc साइकोलॉजी पार्ट 2 का पेपर है जी, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का सेकंड एनुअल 2017 का, ठीक है। पेपर 5 है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का। टाइम अलाउड है इसमें 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, गिव द शॉर्ट आंसर्स टू 10 ऑफ द फॉलोइंग। 15 में से 10 आपने करने होते हैं, ठीक है, जो आपको आते हो अच्छी तरह से वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन ट्रांसफरेंस एंड इट्स, जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिफाइन ट्रांसफरेंस एंड इट्स रोल इन थेराप्यूटिक सेशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड है, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ टोकन इकोनॉमी इन बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी में टोकन इकोनॉमी का क्या है वो आपने बतानी है। थर्ड पे है जी, व्हाट रोल एक्सिलरी ईगोज़ प्ले इन साइकोड्रामा। साइकोड्रामा में जो एक्सिलरी ईगोज़ होती हैं उनका क्या प्ले होता है, क्या उनका काम होता है, वो आपने बताना है, ठीक है। नंबर 4 पे है, डिस्कस MMPI एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो है वो क्या टूल है, असेसमेंट में क्या काम करता है, ये आपने बताना है, ठीक है। अब आप देख लें कि वही चीज़ें हैं बार बार जो रिपीट हो रही हैं, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। आप प्रीवियस पेपर्स जो भी अपलोड मैंने किए हैं या आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, आप उन सब को कर लीजिए तैयार अच्छी तरह से, ठीक है, और लिख के देखें आप अपने पेपर्स को, ठीक है। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। एक तो आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो इन्हेंस होगी, अच्छी होगी, और दूसरा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलेंगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि आप एक क्वेश्चन कितने टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन TAT एज अ क्लिनिकल टेस्ट। थमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आपने एज अ क्लिनिकल टेस्ट इसका क्या है ये आपने बता देना 2-3 लाइनों में, ठीक है। 6th नंबर पे है, हाउ डज मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। देखें फिर से आ गया मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। आप प्रीवियस जितने भी पेपर उठा लें यही क्वेश्चन घिसे बिटे उन्होंने बार बार दिए होते हैं, ठीक है। हाउ डज मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिफाइनिंग पेशेंट्स प्रॉब्लम एंड मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है 7th पे, व्हाट आर द सलाइन फीचर्स ऑफ एडलरियन साइकोथेरेपी, ये भी आ गया बार बार। 8th पे है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, नेम एनी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 9th क्वेश्चन, डिस्कस एक्सपोजर टेक्निक इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सपोजर टेक्निक क्या होती है, ठीक है, वो बतानी है। 10th क्वेश्चन है जी, डिस्कस इनकाउंटर ग्रुप थेरेपी। इनकाउंटर ग्रुप थेरेपी भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। 11th पे है, हाउ डज रेजिस्टेंस इफेक्ट्स द थेरेप्यूटिक प्रोसेस, ये भी रिपीट हो गया। 12th पे है, व्हाट इज़ इस्लामिक क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। ये बिग क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मेंटल हेल्थ का, ठीक। 3rd पे है जी, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये भी बार बार रिपीट हो गया, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर्स कर लीजिए, ठीक है, आप टेंशन ज़्यादा ना लीजिए, पहले प्रीवियस पेपर्स की आप तैयारी करिए अच्छी तरह, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की, बिग क्वेश्चंस की, सब की आप वही तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम होगा तो आप किसी और चीज़ को हाथ लगाइएगा, ठीक है, वरना आप इसी में अच्छे नंबर्स से पास हो सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। 13 पे था ये। 14 पे है जी, डिस्क्राइब
रीडिंग थेरेपी, देखें फिर से आ गया रीडिंग थेरेपी। और 15 नंबर पे व्हाट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्राइडियन थेरेपी, ठीक है, फ्राइड की जो थेरेपी है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपने बताना है। ये 15 क्वेश्चन पूरे हो गए, इनमें से आपने 10 करने हैं, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। नोट है जी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनमें से आपने 3 सेलेक्ट करके वो करने हैं जो आपको आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस इन डिटेल द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी, ठीक है जी। गेस्टाल्ट थेरेपी आपने बतानी है, वो क्या होती है, कितने मार्क्स की, 20 मार्क्स की, ठीक है। 3 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, टोटल 60 मार्क्स, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका तकरीबन होना चाहिए 2.5 पेजेस पे, यानी कि एक पेज की 2 साइड्स, दूसरे पेज की 2 साइड्स, और जो थर्ड पेज है वो आप एक साइड उसकी पूरी कर लीजिए, हाफ कर लीजिए, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे पेपर अटैम्प्ट करते हो, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आप जो वर्डिंग लिखते हो वो कौन से साइज़ का आप बड़ा वर्डिंग लिखते हो, गैप कितना देते हो, ठीक है। एवरीथिंग मैटर्स। अब मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ कि उतना होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी, एक्सप्लेन। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिटेल द टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोएनालिटिकल थेरेपी। ये तो बहुत फेमस साइकोएनालिटिकल है थेरेपी, ये तो आप स्किप करते नहीं हैं, ये तो आपको आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू द क्लिनिकल टेस्ट्स हेल्प इन फॉर्मल असेसमेंट, एक्सप्लेन एटलीस्ट एनी 3 इन डिटेल, ठीक है। क्लिनिकल टेस्ट में से फॉर्मल असेसमेंट के लिए कौन से यूज़ होते हैं, कोई से 3 आपने जो है वो डिटेल में बता देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन डिटेल। अब देखें इसमें भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ गया क्लिनिकल साइकोलॉजी का, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो आपके पक्के नंबर हैं, ये तो आता ही आता है, ठीक है, मोस्टली आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस इन डिटेल रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, REBT। REBT मुझसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे गए थे, व्हाट इज़ REBT, ठीक है, और मुझसे पूछा गया था व्हाट इज़ ABC मॉडल, ठीक है, वो बताएं, उसको एक्सप्लेन करें ABC मॉडल क्या होता है। इसके बाद मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है इसमें ऑब्सेशन क्या होता है और कंपल्शन क्या होता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना, ऑब्सेशन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्सेशन किसको बोलते हैं, और कंपल्शंस क्या होती हैं, कंपल्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। वो आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में या इंग्लिश में, आपको जैसे भी ईजी लगता है आप बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बताएं क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज़ ऑपरेशनल डेफिनेशन, उसके बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। मैं अलग से कोशिश करूँगी एक वीडियो बनाऊँ जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं बताऊँ कि वाइवा में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और आप उसका कैसे कैसे आप उसका जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जी डिप्रेशन और जो एंग्जाइटी होती है उसके दरमियान में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है और एंग्जाइटी क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हमें तो पता ही नहीं होता था, एंड तक हमें पता ही नहीं चला कि क्या होता है, ना हमें किसी ने बताया, ठीक है। सो इस तरह की बातें मैं चाहती हूँ कि जो हमें नहीं पता था मैं आपको बता सकूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अलग से एक वीडियो बनाऊँ वाइवा पे, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाइवा में क्या क्या पूछे जा सकते हैं और आप उसका कैसे कैसे आंसर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।